बिहार की राजधानी पटना में एक और अत्यधिक स्वास्थ्य सेवा की सौगात मिली है। कंकड़बाग के हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का मुख्य उद्घाटन सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने किया। उद्देश्य के बाद मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की तकनीकी सुविधाएं की सराहना की। अस्पताल में एक खास योजना के तहत महज 100 रुपया में विशेष डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा दी जा रही है। अस्पताल के निर्देशक अजय कुमार ने बताया कि बच्चों के इलाज है। बाकी आप लोग यहाँ पे आइए और विजिट कीजिए। बाकी चलिए मंगल पांडे जी का बात सुना जाए। आज मार्गदर्शन अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित बिहार के सुविख्यात सर्जन और आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाहजानंद जी, यहाँ मार्गदर्शन अस्पताल के निदेशक अजय जी, मार्गदर्शन अस्पताल के सभी चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं मीडिया कर्मी भाइयों बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है कि मार्गदर्शन अस्पताल जो पटना के कंकड़बाग में आज शुरू हुआ, 60 बेड का ये अस्पताल लोगों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और इस अस्पताल की विशेषता ये है कि यहाँ जो गरीब लोग आएंगे उनकी विशेष चिंता ये अस्पताल करेगा और ये सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होगा। यहाँ पे स्पाइन, न्यूरो, गाइनोकोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक बैठेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं होंगी, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। तो जैसा मैंने कहा कि आम आदमी भी इस अस्पताल में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आ सकता है, बीमारी का इलाज कराने के लिए आ सकता है। और डॉक्टरों की एक सुसज्जित टीम है, जिस टीम के माध्यम से अजय जी के मार्गदर्शन में ये मार्गदर्शन हॉस्पिटल काम करेगा। ऐसे इस क्षेत्र में काम करने का इनका पूर्व से अनुभव रहा है, तो उसका लाभ भी मिलेगा। और मैंने अभी अजय जी को कहा है कि इस मार्गदर्शन अस्पताल को आयुष्मान योजना से जोड़ने का आप काम करिए, आवेदन दीजिए। विभाग के अधिकारियों को मैं कहूंगा कि इस अस्पताल की जो आवश्यक अहर्ताएं हैं उसकी जांच कर लेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे अस्पताल निश्चित रूप से आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे तो गरीबों को और हम ज्यादा सुविधा दे पाएंगे, उनको मदद कर पाएंगे। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की सोच है कि स्वास्थ्य सेवा हर उस गरीब तक पहुंचे जिसको उसकी जरूरत है। और हम इस बिहार को स्वस्थ बिहार बनाना चाहते हैं, इसलिए कि बिहार को समृद्ध बनाना है। तो स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार, यह हमारी सोच है। और आप देखते होंगे कि चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है। कल ही पटना में मैंने जयप्रभा मेदांता में रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया। आज यहाँ इस अस्पताल में 60 बेड का उद्घाटन कर रहा हूँ। कल फिर IGIMS में कई प्रकार की नई सुविधाओं का विस्तार करना है। तो लगातार बिहार की राजधानी पटना एवं अन्य विभिन्न जिला से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, इसके लिए हम सब लोग सतत रूप से काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की आर्थिक ताकत का रीढ़ होता है। स्वस्थ राष्ट्र जब होता है तो निश्चित रूप से वह समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए ये बिहार समृद्ध बिहार बने, उसके लिए जरूरी है स्वस्थ बिहार बनाना, और उसके लिए जरूरी है इन सुविधाओं का विस्तार करना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि पटना में मैंने आज मार्गदर्शन अस्पताल जो 60 बेड का होगा, सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी, उसका आज लोकार्पण और उद्घाटन डॉक्टर शाहजानंद जी के साथ हमने किया है। सर, इस अस्पताल का फीस 100 रुपया रखा गया है। आप आए, भ्रमण किए, देखा, क्या कुछ कहेंगे? मंगल पांडे जी, अजय जी, सज्जनों, यही कहूँगा कि कुछ दिन 50 कर इससे कितना आएगा आप सोच ही सकते हो। आप 100 पेशेंट ओपीडी रोज करते हैं, 10 ऑपरेशन रोज करते हैं। गरीब का सेवा करोगे ना, गरीब मेरा भगवान है।
ऑल इंडिया का जो प्रेसिडेंट में बना है 10 लाख डॉक्टर चुना इस गरीब का सेवा से जितना मदद करोगे ऑपरेशन में, बेड चार्ज में, मिनिमम से मिनिमम रेट रखिएगा तो सब इस पर जो ध्यान देना, गरीब का सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। इस प्रोफेशन में आए हो तो गरीब को सेवा करना पड़ेगा। बहुत बहुत अस्पताल रोज खुल रहा है, रोज बंद हो रहा है सर, आपने आज ओपन किया है, क्या कुछ खास दे रहे हैं गरीब और असहाय लोगों के लिए? सबसे पहले तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय निकाल के और डॉक्टर सहजानंद सर यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और बात रही कि जैसे आपने जो आपका क्वेश्चन है, हमारा शुरू से मोटिव ये रहा है, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड में ही काम किए शुरू से, है ना, तो हमेशा गरीब के प्रति एक भाव रहा है हमारा। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने 100 रुपया एक फीस रखा है, ठीक है, सर ने कह दिया 50 रुपया, तो हम अभी मतलब कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं हमारे यहाँ फीस 50 रुपया गरीबों के लिए विशेष हमारे यहाँ, मतलब कि जितना हो सकेगा हम लोग करके उनको। और आने वाला समय में ज़्यादा नहीं हम बोलते हैं, 6 महीना 1 साल के समय में आपको दिखेगा कि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए जाना जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी का, सहजानंद सर का मतलब इनका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए और हम काम करेंगे इसमें। विशेषकर छोटे बच्चों का यहाँ पे बेहतर इलाज की आप बात कर रहे थे। पीडियाट्रिक में हम जैसे डॉक्टर समीक्षा शर्मा है, काफ़ी सारे हमने डॉक्टर हर टीम से हमने सेलेक्ट किए हुए टीम बनाई हुई है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग तो चलिए यहाँ पे मान लीजिए शहरों में है, हम लोग गाँव में देखते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए ना, एक सही उनको गाइड नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों को क्या है कि अगर वो हमारे हॉस्पिटल तक आ जाते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होगा ये तो होना ही है, और जो नहीं होना है तो उसको दिल्ली कलकत्ता तक भी उनको गाइड किया जाएगा और हमारी टीम वहाँ मदद करेगी। कम से कम पैसे में इलाज देना ये हमारा धैर्य रहा है। और हमारे पार्टनर मित्र वीरेंद्र कुमार का जैसे क्या नाम था कि बेवजह इलाज नहीं और बेवजह बिल नहीं, तो हमारे यहाँ लागू। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।